Hello students, welcome to online classes. So today we are going to start chapter number 3 of class 6 science. So what we are going to study in chapter 3, let's see. So first, what are the clothes made of? We are going to study about the clothes, what are clothes made of. Plant fiber, cotton and jute we are going to study. Animal fiber, wool and silk we are going to study. And about synthetic fibers we are going to study in this chapter, fiber and clothes. फाइबर है, फाइबर का मीनिंग होता है वो जो है थ्रेड्स जिससे कि हमारे क्लोथ्स बनते हैं. हिंदी मीनिंग होता है इसका रेशे. तो फाइबर मीन्स रेशे एंड क्लॉथ्स मीन्स कपड़े. सो फाइबर एंड क्लॉथ्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन पार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है. लेट्स स्टार्ट. वेट. Yes, there are some basic needs of human being to live a happy and comfortable life, like the need of food and shelter. अब ह्यूमन को एक जो है कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कुछ नीड्स होती है, कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसकी. जैसे कि उसको खाना चाहिए होता है अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए, उसको घर चाहिए होता है रहने के लिए, और उसको कपड़े चाहिए होते हैं पहनने के लिए, ताकि जो है उसकी जो बेसिक जो है ये नीड होती है. कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान जो है वो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं. द नीड ऑफ क्लोथिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा जो है खाना और रहने की जगह के अलावा हमारे पास जो क्लोथिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है. Clothes are used mainly to protect our bodies against the weather, strong sunlight, extreme cold or heat and rain. और नॉर्मली क्लोथ क्या करते हैं, क्लोथ करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, किसी मौसम से बचाते हैं, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से, तेज़ धूप से बचाते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड होती है उससे बचाते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उससे बचाते हैं, और बारिश से भी क्लोथ्स हमको बचा के रखते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स. क्लोथ्स है वो हमको कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं. दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट एंड एड और पर्सनैलिटी. क्लोथ्स है वो हमारे जो है पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे, पर्सनैलिटी को दिखाएंगे और उसको और अच्छा दिखाएंगे हमारी पर्सनैलिटी को. कौन? क्लोथ्स. The kind of clothes people wear mainly depends on the climate of the place they live in and their lifestyle. और जिस तरह के कपड़े कोई भी पर्सन पहनेगा वो डिपेंड किस पे करता है कि वहाँ जिस जगह पे वो रह रहा है उस जगह पे मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, और वो वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है. दैट इज़ वाई ट्रेडिशनल क्लोथ्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसीलिए जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं वो हर जगह के अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो वेस्ट जो इंडिया है वहाँ पे जो है बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे जो है नॉर्मली कॉटन के कपड़े और ढीले कपड़े पहने जाते हैं. नॉर्थ साइड में मोस्टली जो है वुलन क्लोथ्स है, जो वुलन क्लोथ्स हैं वो पहने जाते हैं. साउथ के अंदर है वहाँ पे ह्यूमिड नेचर है, तो वहाँ पे वैसे जो है ढीले कपड़े पहन जाते हैं जो कि उनको ह्यूमिडिटी से बचाएं. सो जो है ट्रेडिशनल क्लोथ जो हमारे हैं, पुराने ज़माने में जो क्लोथ पहनते थे लोग बाग, वो जगह एक जगह से अलग होते थे दूसरी जगह के कपड़े. ह्यूमन बींग हैव बीन वियरिंग क्लोथ सिंस एंशियंट टाइम्स. और ह्यूमन जो है इंसान है वो प्राचीन काल से कपड़े पहनता है. जब स्टार्टिंग में जब वो स्टोन एज में था तब पत्तों के कपड़े जो है इंसान पहनता था. उसके बाद जानवरों की खाल पहनना शुरू किया. उसके बाद धीरे धीरे उनको जैसे डेवलप होता गया ह्यूमन बींग्स का जैसे डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे जो कपड़े हैं उनका भी डेवलपमेंट होता गया. दे वुड कवर देयर बॉडीज विद लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स. स्टार्टिंग में जो है एनिमल्स और जो स्किन, एनिमल की स्किन और जो लीव्स थे उससे अपनी बॉडी को कवर करते ढक के रखते थे. अर्लियर क्लोथ्स वर मेड बाय हैंड एंड वी हैड एविडेंस ऑफ स्टिचिंग नीडल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी विच आर अबाउट 30,000 ईयर्स ओल्ड. अब जो है इस बात के एविडेंस मिले, प्रमाण मिले हैं कि जो है अर्ली एज मैन था वो जो है निडल यूज़ करता था स्टिचिंग के लिए, सिलने के लिए जो सुई यूज़ करता था, जो कि वो सुई थी बोन्स की, हड्डियों की, या जो आइवरी है, जो हाथी दांत होते हैं उनकी बनी होती थी. लगभग जो है 30,000 साल पहले जो है ये पाए गए हैं पुराने जो हैं अवशेष जो मिलते हैं उनके अंदर. टुडे क्लोथ्स आर मेड बाय मशीन्स. आज के टाइम पे हमारे कपड़े मशीन से बन के आते हैं. बट दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड स्टार्ट फ्रॉम द हार्वेस्टिंग ऑफ फाइबर. लेकिन ये जो कपड़े बनने के प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हार्ड है टू डिस्क्राइब है, कॉम्प्लेक्स है. जो इसके लिए पहले फाइबर को हार्वेस्ट किया जाता है, फाइबर को बोया जाता है, उसको उसके जो है फसल ली जाती है,
विच आर क्लीन स्पन एंड देन वुवन। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद उस जो है फाइबर को जो है उसकी खेती हो गई, उससे जो है हमको उसका प्लांट मिल गया, या फिर जैसे भी उसको एनिमल वाला है तो एनिमल से हमको फाइबर मिल गया। उसके बाद उस फाइबर को क्लीन किया जाता है, उसको गूंथा जाता है, स्पन किया जाता है और उसको वीव किया जाता है, बुना जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Definition of fiber. A cloth is made up of thin long structure called fiber. एक क्लॉथ है वो एक स्ट्रक्चर से बना होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से बना होता है जो कि थिन होती है, पतली होती है और लॉन्ग होती है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाइबर्स। ऑल द क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर। जितने भी क्लोथ्स होते हैं हमारे वो फाइबर से बनते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब जितने भी क्लोथ्स है वो फाइबर से बनते हैं और उसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग फाइबर को हमने दो कैटेगरी में डाल दिया है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर ईदर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कॉटन एंड जूट्स, फ्रॉम एनिमल्स, फॉर एग्जांपल सिल्क एंड वूल एंड फर। अब जो नेचुरल फाइबर्स हैं, नेम से पता चल रहा है नेचुरल मतलब नेचर से जो फाइबर हमको मिलते हैं। अब नेचर से कहाँ से मिलेंगे? नेचर से मिलेंगे हमको प्लांट से या फिर एनिमल्स से। सो प्लांट से हमको कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? कॉटन एंड जूट। और एनिमल से हमको मिलते हैं सिल्क एंड वूल एंड फर। ठीक है, अदर देन दीज लेदर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इसके अलावा जो लेदर है वो भी हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे लेदर बनता है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मतलब बनाया हुआ, संश्लेषित किया हुआ। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स विच आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फॉर एग्जांपल नायलॉन, टेरिलिन एट्सेट्रा। सो स्पेसिफिक मटेरियल से बनते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि हैं फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इंसान बनाता है उनको। जैसे कि अब आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जाम्पल क्या हो गए? नायलॉन और टेरिलिन है, वो आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जाम्पल हो गए। Now first is plant fiber. All plants have fibers in their body. For example, cotton and jutes are the main fiber obtained from the plants. अब जो है मोस्टली प्लांट्स है उनकी बॉडी में फाइबर पहले से मौजूद होता है। कॉटन और जूट फाइबर्स है वो मेनली ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से। जूट प्लांट्स हैव फाइबर इन स्टेम। बनाना ट्री हैज़ फाइबर ऑन इट्स लीफ। अब जूट फाइबर है उसका जो फाइबर है वो उसके स्टेम में होता है, उसके तने में होता है। बनाना ट्री है उसका फाइबर उसकी लीफ में होता है। और कॉटन का फाइबर उसके फ्लावर या फ्रूट फॉर्म में है, उसमें होता है। सबसे पहले है प्लांट फाइबर के अंदर कॉटन फाइबर हम पढ़ने वाले हैं। कॉटन इज अ सॉफ्ट स्टेपल फाइबर दैट ग्रोज इन अ फार्म नोन एज बॉल अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट्स। अब जो कॉटन है वो एकदम सॉफ्ट सा स्टेबल सा फाइबर है, स्टेपल फाइबर है, जो कि एक बॉल के फॉर्म में ग्रो करता है, जो कि सीड जो है कॉटन प्लांट का उसके चारों तरफ जो है कॉटन फाइबर लगता है। द फाइबर इज कलेक्टेड बाय ईदर हैंड पिकिंग और बाय मशीन्स। और ये जो फाइबर है जो कि किसी भी जो कॉटन का सीड होता है उसके चारों तरफ लगता है बॉल के फॉर्म में। तो उसको कहना कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए तो हैंड पिकिंग की जाती है, हाथ से उसको करा जाता है, या फिर मशीन्स भी यूज आती हैं। The fiber is most often spun into yarns or threads, and it used to woven as soft breathable textile, which is the most widely used natural fiber from which the clothes is made today. अब जो है जो फाइबर है मशीन से, हैंड पिकिंग से उसको पिक कर लिया जाता है। उसके अलावा जो फाइबर है उसके बाद पिक करने के बाद उसको धागों में या थ्रेड के फॉर्म में उसको गूंथा जाता है, काटा जाता है, जिससे कि बाद में उसको वीव किया जाता है, सॉफ्ट उसको बुना जाता है एक सॉफ्ट और ब्रीदेबल कपड़े के फॉर्म में, जो कि आज के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, बहुत मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है नेचुरल फाइबर के फॉर्म में, जिससे कि कपड़ा बनता है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सो कॉटन फाइबर से एक जो है कॉटन फाइबर जो है जब पौधे पे लगता है तो उसको पहले उसको पिक किया जाता है। हैंड पिकिंग भी हो सकती है, मशीन से भी हो सकता है ये काम। उसको पिक करने के बाद उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसके धागे बनाए जाते हैं। धागों के बाद बनाने के बाद उसको बुना जाता है, और बुनने के बाद जो कपड़ा बनता है आज के टाइम पे बहुत, वो जो है नेचुरल फाइबर से बना हुआ कपड़ा जो है बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। सो यहाँ पे है कॉटन बॉल्स की पिक्चर हमारे पास है। कॉटन इज़ यूज टू मेक अ नंबर ऑफ टेक्सटाइल product. These include terry cloth used to make highly absorbent bar towels and robes, and denim used to make blue jeans. सो कॉटन है, बहुत सारे जो टेक्सटाइल है कपड़े हैं उससे बने जाते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, कपड़े के प्रोडक्ट्स हैं कॉटन से बनते हैं, जिनके अंदर टेरी क्लोथ जो है वो भी यूज़ आता है। टेरी क्लोथ है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट जो बार टावल है उससे बन सकते हैं टेरी क्लोथ से।
रॉब्स बनते हैं। उसके अलावा जो डेनिम है वो भी कॉटन से बनता है, जिससे कि ब्लू जींस बनती है। कॉटन इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग खादी एंड हैंडमेड फैब्रिक्स। और कॉटन है उसके अलावा जो है डेनिम और जो है रोब और बाथ टावल बनाने के अलावा जो कॉटन है उससे खादी के कपड़े भी बनते हैं, और उसके अलावा हैंडमेड फाइबर जो है हाथ से बनाए फैब्रिक्स हैं वो भी बनते हैं। सॉक्स, अंडरवेयर एंड मोस्ट टी शर्ट आर मेड फ्रॉम कॉटन। और कॉटन जो हौजरी कपड़े जो हम लेते हैं जिनको हम बोलते हैं सॉक्स हो गए, अंडरवेयर हो गए, या टी शर्ट्स हो गए, या फिर जो हम बाकी जो कई जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी कॉटन से बनी हुई होती हैं। बेडशीट्स आर ऑफन मेड फ्रॉम कॉटन। बेडशीट्स हैं वो भी मोस्टली कॉटन से बनी होती हैं, या वो या जो है वो जो है खादी जैसा कॉटन हो सकता है, या फिर जो सॉफ्ट वाला वॉशेबल कपड़ा होता है मिक्स वाला वो हो सकता है। कॉटन इज ऑल्सो यूज इन मेक यार्न यूज इन क्रोशे एंड निटिंग। और जो उसके अलावा कॉटन है वो जो है धागा बनाया जाता है, जिससे कि क्रोशेट जो होते हैं पतले पतले दो तार होते हैं, लंबी सी डंडियाँ से होती है जिससे स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं, वो होते हैं क्रोशे। सो क्रोशे और जो निटिंग है उनको करने के लिए जो धागे हैं वो भी बने जाते हैं। इट इज़ वाइडली यूज टू मेक मेट्रेसेस। उसके अलावा जो मेट्रेसेस है गद्दे जो हैं वो कॉटन से बनाए जाते हैं, कॉटन के गद्दे भरे जाते हैं। कॉटन इज फर्स्टली स्टरलाइज्ड एंड यूज फॉर क्लिनिकल पर्पज ऑल्सो। उसके अलावा जो कॉटन है उसको स्टरलाइज किया जाता है, कीटाणु रहित बनाया जाता है, जिससे कि उसको क्लिनिकल पर्पज से यूज़ किया जाता है। कॉटन जो है जैसे कि आपको कोई चोट लग जाए तो आपको वाउंड को क्लीन करने के लिए कॉटन जो है यूज़ किया जाता है, रुई जो होती है। कॉटन क्लोथ्स आर मोर commonly used with tropical climates as they are comfortable in summer। और जो कॉटन के क्लॉथ्स हैं वो कॉमनली जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वाले एरिया होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा गर्म सा जो है क्लाइमेट होता है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है कॉटन है जो कम समर है, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। सो गर्मियों के अंदर जो कॉटन है बहुत कंफर्टेबल होता है, तो ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में भी ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। कॉटन हैज़ बीन ग्रोन इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन आवर कंट्री। अब जो कॉटन है इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर बहुत सालों से जो कॉटन है वो ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। कॉटन इज कल्टिवेटेड इन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अगर कॉटन कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, उसकी अगर बात करें तो कॉटन की खेती है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका में मोस्टली होती है। सो ये हमने कॉटन के बारे में स्टडी कर लिया है। जो कॉटन है पहला प्लांट फाइबर था। जो नेक्स्ट प्लांट फाइबर है वो है जूट। तो जूट के बारे में हम देखते हैं। जूट प्लांट इज अबाउट 2.5 to 3.5 मीटर इन हाइट्स। जूट प्लांट की अगर बात करें तो 2.5 से 3.5 मीटर तक उसकी ऊंचाई होती है। जूट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू कोरस स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। अब जो जूट है वो एक लंबा सा एक सॉफ्ट और शाइनी प्लांट फाइबर होता है, जिसको कि हम कोरस और स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स की फॉर्म में बुन सकते हैं, काट सकते हैं। सो कोरस मतलब खुरदरा। सो खुरदरा और मजबूत थ्रेड बनता है इससे। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्किन ऑफ जूट प्लांट स्टेम। और ये जो जूट प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है, तना जो होता है, उसकी जो स्किन होती है उससे बनता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट आफ्टर फाइबर आफ्टर कॉटन। और जो है कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फाइबर है वो कौन है? जूट है। Jute is one of the cheapest natural fiber and is second only to cotton in the amount produced and variety of uses। So जूट है बहुत ज़्यादा चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है, बहुत सस्ता फाइबर है। और जो कॉटन है उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। ये मतलब कॉटन से अगर आप 100 प्रोडक्ट बना सकते हो तो इससे 95 या 90 प्रोडक्ट तो बन ही जाएंगे। सो बहुत सारी जो वैरायटी ऑफ यूजेस है, बहुत यूजेस के अकॉर्डिंग और जो नंबर ऑफ अमाउंट प्रोड्यूसेस हैं उनसे उनके अकॉर्डिंग ये कॉटन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। जूट फाइबर्स आर ऑफ वाइट टू ब्राउन इन कलर। कलर की बात करें तो जूट फाइबर है ऑफ वाइट या ब्राउन जो हो सकता है, और ऑफ वाइट से लेकर ब्राउन तक के जो शेड आते हैं उनके अंदर उसका कलर होता है लाइक कुछ क्रीमिश सा ब्राउनिश सा कलर। एंड 1 to 4 मीटर्स लॉन्ग। और इसकी जो लंबाई है 1 से 4 मीटर तक लंबी होती है। नेक्स्ट वन इज द फैब्रिक मेड फ्रॉम जूट इज पॉपुलरली नोन एज बर्लैप। अब जो फैब्रिक जो बनता है जूट से उसको कॉमनली बर्लैप बोलते हैं। जूट फैब्रिक आर ऑल्सो कॉल्ड हैसन क्लोथ्स। और इसके अलावा हैसन क्लोथ्स है वो भी बोला जाता है जूट फैब्रिक को। एंड जूट सैक्स आर कॉल्ड गनी बैग्स। और जूट के जो बोरे बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गनी बैग्स बोलते हैं। सैक मतलब बोरे।
नेक्स्ट पॉइंट इज जूट हैज़ बिन कल्टिवेटेड इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स। जूट है वो इंडिया में उसकी जो खेती है बहुत पुराने टाइम से होती आई है। इन इंडिया स्टेट ऑफ बंगाल एंड बांग्लादेश वर द मेजर सेंटर फॉर जूट कल्टिवेशन टिल द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज जूट इंडस्ट्री इज 1855 व्हेन कोलकाता बिकेम द सेंटर ऑफ जूट प्रोसेसिंग इन इंडिया। और जूट का जो प्रोडक्शन है बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, बहुत पुराने टाइम से इंडिया में हो रहा है। उसके अलावा जो इंडिया है उसके अंदर बंगाल और बांग्लादेश है वो मेजर सेंटर थे जूट प्रोडक्शन के, जूट कल्टीवेशन के। जब तक कि इंडिया का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, जूट इंडस्ट्री का इंडिया में मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था। और ये मॉडर्नाइजेशन कब हुआ था? 1855 में हुआ था। मॉडर्नाइज मतलब जो है उसका आधुनिकरण हो गया था, मतलब जो है नए नए टेक्निक्स है वो यूज़ आने लग गई थी उसके प्रोडक्शन में। When कोलकाता became the center for जूट प्रोसेसिंग इन इंडिया, और 1855 में जब जूट इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन हुआ तब कोलकाता था उसका सेंटर पॉइंट बन गया जूट प्रोसेसिंग का इंडिया के अंदर। नाउ लेट्स इज पॉइंट 5। Jute plants are usually cut at the flowering stage. A good quality fiber is obtained from the plant cut at the flowering stage. जूट ऑब्टेन फ्रॉम द मैच्योर्ड प्लांट इज़ हार्डर। और जूट प्लांट है उसको कट कर दिया जाता है जब उसमें फ्लावर आ रहे होते हैं, फ्लावर आने वाली उसकी जो स्टेज होती है उसके अंदर उसको कट कर दिया जाता है। और जो कॉटन फाइबर है उसका जो गुड क्वालिटी हमको कब मिलेगी? जब उसको फ्लावरिंग स्टेज में उसको काटा जाता है, तभी हमको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अगर जूट के बड़ा होने के बाद, मैच्योर होने के बाद अगर उसको हम काटने की कोशिश करेंगे तो उससे जूट लेना बहुत हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जूट इज 100% बायोडिग्रेडेबल। 100% बायोडिग्रेडेबल जूट है वो 100% बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो है बायोडिग्रेड हो जाता है, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इट इज़ दस नीड यूज टू मेक थिंग्स विच कुड नॉट बी मेड यूजिंग सिंथेटिक फाइबर। इसलिए वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इससे बना जाती हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर से हम बना नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूट इज़ यूज टू मेक कंटेनर्स फॉर यंग सैपलिंग्स विच कैन बी प्लांटेड डायरेक्टली अलॉन्ग विद द कंटेनर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जूट है उससे कंटेनर बनाए जाते हैं, जो है कंटेनर मतलब डब्बे जैसे कंटेनर बनाए जाते हैं जो कि यंग सैपलिंग्स है, छोटे पौधे हैं वो रखे जाते हैं इसके अंदर, ताकि जो है मिट्टी में आप डायरेक्टली कंटेनर डाल सकते हो। तो अगर वो जो है टाइम के साथ वो डिकम्पोज हो जाएगा और जो है नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप पन्नी वगैरह जो है प्लास्टिक वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली वो कई साल तक डिग्रेड नहीं होगा और नेचर को भी नुकसान पहुंचाएगा। 7th point is the fiber are used alone or are blended with other types of fiber to make twine and rope। और जो ये फाइबर है जूट फाइबर है बहुत अलग अलग फाइबर के साथ ब्लेंड किया जाता है, मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिससे कि जो ट्वाइन और रोप्स हैं, डोरियाँ और रस्सियाँ हैं वो बन सकती हैं। जूट बड्स एंड कॉरस एंड्स ऑफ द प्लांट आर यूज टू मेक इनएक्सपेंसिव क्लोथ्स। और इसके जो एंड होते हैं, जूट का जो फाइबर होता है उसके जो एंड जो होते हैं जो कि थोड़े से हार्ड होते हैं, खुरदरे एंड होते हैं, वो जो इनएक्सपेंसिव क्लोथ है, सस्ते क्लोथ है, वो बनाने के काम में आते हैं। On the other hand, very fine threads of jute can be separated out and made into imitation silk। उसके अलावा जो है थोड़े अच्छे फाइबर्स होते हैं, थोड़े अच्छे थ्रेड होते हैं जूट के, उनको अलग निकाल के उनसे नकली सिल्क है, इमिटेशन सिल्क है, वो बनाया जा सकता है। जूट फाइबर्स आर ऑल्सो बींग यूज टू मेक पल्प एंड पेपर। उसके अलावा जूट फाइबर है पेपर और पल्प बनाने के भी काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, jute has many advantage as a home textile in either replacing cotton or blending with it। जूट है बहुत अच्छा जो है एक ऑप्शन है, एडवांटेज इसका है होम टेक्सटाइल में, या तो इसको कॉटन से रिप्लेस भी कर सकते हैं और उसको ब्लेंड करके हम नए नए जो है प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है वो बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पिक्चर है बाइल्स ऑफ जूट की, जूट का एक गट्टा है उसकी पिक्चर दी हुई है। डू यू नो in olden days, the cotton yarn used to be spun directly from the ginning cotton with the help of a spinning wheel और चरखा। सो पुराने टाइम में जो है जो बत्तियाँ बनती थी कॉटन की, गिन कॉटन मतलब बत्ती जैसा बनता था, उससे जो है डायरेक्टली है चरखे की मदद से, स्पिनिंग व्हील की मदद से जो है कॉटन है इजीली डायरेक्टली यान के अंदर, धागे के अंदर बदल दिया था पुराने टाइम पे। गांधी जी भी चरखा काटते थे, तो उसमें क्या करते थे वो कॉटन को क्या करते थे थोड़ा सा गिन कर लिया था, उसको साफ करके फिर उसको क्या करते थे उस चरखे पे काटते थे जिससे कि वो धागा इजीली बना दिया जाता था।
सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कोयर के बारे में पढ़ेंगे। कोयर है वो थर्ड प्लांट फाइबर है, और ये आई थिंक थर्ड एंड लास्ट प्लांट फाइबर है। इसके बाद एनिमल फाइबर आएगा। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।